Hello and welcome to Physics Mafia. Today we are going to discuss problem number 1.32 from Irido-Whitley series. इस प्रॉब्लम में यार देखो हमें दे रखा है प्रोजेक्टाइल मोशन का सिंपल सा प्रॉब्लम है। इसमें दे रखा है कैनन एंड ए टारगेट आर 5.10 किलोमीटर अपार्ट। एक कैनन है जहाँ से बुलेट्स फायर करी जा सकती हैं या फिर बॉम्ब्स फायर करे जा सकते हैं, और टारगेट जहाँ पर उसको लॉन्च करना है, जहाँ पर उसको लैंड करना है, वो 5.10 किलोमीटर्स अवे है, यानी कि 5100 मीटर्स अपार्ट है। ठीक है, एंड लोकेटेड एट एट सेम लेवल पर लोकेटेड है, जहाँ से जिस लेवल पर वहाँ से फायर होगा उसी लेवल पर आगे की तरफ टारगेट है। ठीक है, हाउ सून विल द सेल लॉन्च्ड विद द इनिशियल वेलोसिटी 240 मीटर पर सेकंड रीचेस द टारगेट इन द एब्सेंस ऑफ द एयर ड्रैग। एब्सेंस ऑफ एयर ड्रैग है, यानी कि एयर फ्रिक्शन है नहीं। अब पूछ रहा है कि कितने टाइम में जो तुम्हारा जो शेल है या फिर कैनन शेल जो है या फिर तुम्हारा बॉम्ब है वो टारगेट पर पहुंच सकता है। टारगेट की डिस्टेंस तुम्हें दे रखी है, टारगेट तुम्हारा लॉन्चिंग पैड से तुम्हारा कितना डिस्टेंस पर 510 किलोमीटर, यानी कि 5100 मीटर पर। ठीक है, अब मान लिया तुमने एंगल ऑफ थीटा जो है तुम्हारा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है एंगल थीटा, और इनिशियल स्पीड तुम्हें दे रखी 240। तुम्हें स्पीड दे रखी इनिशियल और तुम्हें रेंज पता है, ग्रेविटी जी तो तुम्हें पता ही है, बस जी की वैल्यू 10 है। ठीक है, ये तीन चीजें तुम्हें पता है। उसके अलावा तुमसे टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा है कि कितने टाइम बाद ही हिट कर सकता है। ठीक है, अब क्योंकि हमें पता है कि एक पार्टिकल मतलब किसी पार्टिकल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर प्रोजेक्ट करा जाता है, तो सेम रेंज के लिए दो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हो सकते हैं। दो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में दोनों में अलग अलग टाइम ऑफ फ्लाइट आते हैं, तो इसके आंसर दो पॉसिबल हैं। अगर ये थीटा 45 डिग्री नहीं आता है, 45 डिग्री पर सिर्फ एक ऐसा एंगल है जहां पर एक ही एंगल पर किसी कोई रेंज पॉसिबल है। उससे कम अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आ रहा है, मान लो 30 आ रहा है, तो 60 पर भी सेम एंगल रेंज होगी, 20 आ रहा है तो फिर उधर 70 पर भी सेम तुम्हारी रेंज होगी। तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 का सम जब तक 90 डिग्री है तब तक सेम रेंज आ सकती है। तो दो थीटा पॉसिबल हो सकते हैं। 45 अगर डिग्री नहीं आता है आंसर थीटा की वैल्यू, तो दो थीटा पॉसिबल है, तो दो टाइम ऑफ फ्लाइट पॉसिबल है। तो फिर हम क्या करते हैं, हमारा टारगेट है सबसे पहले थीटा निकाल लेना है, कितने एंगल पर प्रोजेक्शन से ये इस टारगेट को हिट कर सकता है, और फिर उसके हिसाब से टाइम ऑफ फ्लाइट भी आ जाएगा। तो रेंज का फॉर्मूला हमें पता है, क्योंकि रेंज हमें दे रखी है, रेंज के फॉर्मूला में सिर्फ और सिर्फ हमें जो पता नहीं होगा वो थीटा है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए सबसे पहले रेंज निकाल लेते हैं ना। मान लो टाइम ऑफ फ्लाइट टी है, वो निकालेंगे। रेंज जो होगा वो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपन में जी, या फिर 2 यू स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा अपन में जी होगा। तो रेंज का फॉर्मूले में साइन 2 थीटा निकाल लेते हैं, जो कि बन जाएगा आर इंटू जी अपन में यू स्क्वायर, और साइन 2 थीटा की वैल्यू निकालने के लिए रेंज लग देते हैं 5100 मीटर में ऐसा यूनिट्स में। जी की वैल्यू है 10 और यू की वैल्यू 240 इसका स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे आगे ना, इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ इसको डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 0.88 के आसपास में। ये नियरली इक्वल टू √3/2 के आसपास है। √3 होता है 1.732, यानी कि 1.732/2 लगभग 0.868788 के आसपास की वैल्यू आएगी। तो हम अप्रोक्सीमेटली मान सकते हैं कि ये लगभग 60-61 डिग्री के आसपास की एंगल बनेगा। कौन सा? जो साइन के अंदर है। साइन के अंदर कितना है? 2 थीटा। तो साइन की वैल्यू, साइन के अंदर जो एंगल है उस एंगल की वैल्यू, साइन के अंदर उस एंगल को रखने पर उसकी वैल्यू अगर इतनी आ रही है, तो साइन के अंदर का जो एंगल है वो लगभग 60 डिग्री के आसपास है। तो थीटा तुम्हारा 30 डिग्री के आसपास की वैल्यू में होगा। ठीक है ना। अब तुम एग्जैक्ट कैलकुलेट करोगे तो है ना, ये 61 के आसपास 61 बन जाएगा। अदरवाइज तुम इसको अप्रोक्सीमेटली 60 मान करके आंसर तो निकाल ही सकते हो, अप्रोक्सीमेट आंसर, क्योंकि एग्जैक्ट आंसर तो तुम वैसे भी नहीं निकाल पाओगे ना, तुम्हारे पास अगर कैलकुलेटर नहीं है तो तुम्हें एंगल को अप्रोक्सीमेटली मानना ही पड़ेगा 60 डिग्री। तो 2 थीटा तुम्हारा 60 है, तो थीटा तुम्हारा 30 डिग्री हो जाएगा। अब थीटा तुम्हारा 30 डिग्री, तुम्हें पता है कि अगर थीटा 30 डिग्री पर रेंज आर आ रही है, तो 90 - 30 यानी कि 60 पर भी सेम रेंज आ रहेगी। समझ में आएगी क्या? दो थीटा के लिए, और दोनों के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट अलग अलग होगा, क्योंकि दोनों की मैक्सिमम हाइट अलग होगी। इनिशियल स्पीड सेम है, थीटा अलग अलग, तो टाइम ऑफ फ्लाइट तो अलग अलग होगा ही होगा। अभी बोला कि वी गेट सम सेम रेंज फॉर टू वैल्यूज ऑफ थीटा, एक थीटा और एक 90 - थीटा, यानी 30 डिग्री और 60 डिग्री दो ऐसे एंगल होंगे जहां पर टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं, हॉरिजॉन्टल रेंज सेम होगी, यानी कि उसी टारगेट को हिट कर सकता है वो इन दोनों एंगल के लिए। तो टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin θ/g होता है प्रोजेक्टाइल के अंदर। तो एक बार थीटा 30 डिग्री के लिए और 60 डिग्री के लिए दोनों टाइम निकाल लेंगे। इसके लिए निकालेंगे 2u sin 30 डिग्री बाई जी, और साइन 30 हाफ होता है तो हाफ से 2 कट जाएगा, u/g बन जाएगा, u और g रख देंगे 24 सेकंड, यानी कि 24/60 मिनट्स, और ये डिवाइड करेंगे तो लगभग 0.4 मिनट बन जाएगा। और यहाँ पर थीटा के लिए 60 डिग्री रख देंगे, 60 डिग्री रख देंगे तो सोल्व करेंगे तो ये 24√3 सेकेंड्स आ जाएगा आंसर। कितना आ जाएगा? 24√3 सेकेंड्स। ठीक है, 24√3 सेकेंड्स, और इसमें 60 सेकेंड से डिवाइड कर देंगे तो मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये बन जाएगा 0.7 मिनट्स। ठीक है,
आई होप कि सोल्यूशन तुम्हें समझ में आया होगा। और ऐसे इंटरेस्टिंग सॉल्यूशंस के लिए यार तुम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। साथ ही साथ टेलीग्राम पर तुम अपना डाउट ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, माफियास डाउट क्लर्स ग्रुप, ठीक है। और वहाँ पर बच्चे ऑलरेडी अपने डाउट मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तो तुम्हें भी अगर मुझसे डायरेक्ट कोई डाउट पूछना हो, है ना, प्रिपरेशन से रिलेटेड या फिर फिजिक्स से रिलेटेड, तो तुम उस डाउट ग्रुप में आकर के पूछ सकते हो। उस टेलीग्राम चैनल की और टेलीग्राम ग्रुप की दोनों की लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से तुम ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। बाकी टेलीग्राम चैनल पर भी अगर तुम सर्च करोगे, टेलीग्राम पर भी सर्च करोगे तो चैनल और डाउट ग्रुप तुम्हें दोनों दिखा देगा, ठीक है। तो ठीक है, पढ़ाई करो बढ़िया से, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।